राधावल्लभ श्री हरिवंश राधावल्लभ श्री हरिवंश। वृन्दावनेश्वरि तवैव पदारविन्दं प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णं हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रं निर्वापयत् परमशीतलमाश्रयामि निर्वापयत् परमशीतलमाश्रयामि। राधा 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 जय हो। राधा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा श्री राधा वल्लभ लाल की जय। परम सच्चिदानंद घन आनंद समुद्र प्रेम समुद्र ज्ञान वैराग्य भक्ति ऐश्वर्य अनंत शक्तियों के स्वामी प्रभु श्री कृष्णचंद्र जो अर्जुन जी को निमित्त बनाकर समस्त देहधारियों को ऐसा अमृतमय उपदेश कर रहे हैं जो श्रद्धा विश्वास पूर्वक श्रवण किया जाए, मनन किया जाए और धारणा बना ली जाए तो इसी जन्म में समस्त कर्म बंधनों से मुक्त होकर परमानंद में निमग्न हो जाए। प्रभु करुणा करके वर्णन करते हैं, क्योंकि उनके बिना जनाए कोई जान भी नहीं सकता, ना उनके तत्व को, ना उनके रहस्य को, ना उनकी महिमा को। प्रभु को अगर कोई जानता है तो सिर्फ प्रभु जिनको जना दिए वही जानता है। तो प्रभु ने कृपा करके जब हमें आदेश दिया, उपदेश दिया, तो हमको प्राणपन से वैसे चलना चाहिए। नहीं तो ये ऐसा जादू का तमाशा है संसार, यद्यपि ये दुखालय है पर इतना प्रिय लगता है कि इससे हटने की बात सोचने में भय लगता है, जबकि इसका विस्मरण करना निर्भय पद है। इसका विस्मरण करना परम शांति परम आनंद का स्वरूप है। पर कैसा भ्रमात्मक जाल है कि भगवत प्राप्ति की बात सोचकर मन को भय लगता है, घबराहट पैदा होती है। कल एक संत भगवान ने प्रश्न किया था, भय लगता है, घबराहट पैदा होती है। ऐसा सबको होता है,
ये विषयी मन जो वासनाओं में सुख ढूंढ रहा है, ये सच्चे सुख की बात सुनकर घबरा जाता है। बस इसको संभालना ही सब उपदेश का सार है। यदि मन सत्संगी हो गया तो आपका वो मित्र है, और यदि मन कुसंगी हो गया तो वही आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, वही आपका नाश कर देगा। अविनाशी स्वरूप होते हुए भी बार बार जन्मना पड़ेगा, मरना पड़ेगा और नाना प्रकार के दुख भोगने पड़ेंगे। ये जितने जेल हैं, जितने अस्पताल हैं, जितने दुख हैं, सब इसी मन के द्वारा रचे गए हैं। मनमानी आचरण के कारण ही हमें नरक आदि की यंत्रणा, पुनर्जन्म की यंत्रणा, भारी भारी दुख भोगने पड़ते हैं। मान लो, प्रभु की बात मान लो, तो इसी जन्म में आप खुद देखेंगे, आपको जिस सुख की खोज आप बहुत जन्मों से करते चले आ रहे हैं, विषयों में अभी तक नहीं मिला। आप थोड़ा प्रभु की बात मान लीजिए और इधर कदम बढ़ाइए अध्यात्म की तरफ, फिर आप देखेंगे जहां आपको थोड़ा सा भी सुखानुभूति हुई, फिर आप छोड़ नहीं सकते। पर पहले भगवत आज्ञा पर चलने के लिए आपको विषय त्याग जनित जो हृदय में ताप है उसे सहना होगा। वही ताप निष्पाप करके आपके हृदय को निर्मल करेगा। धैर्य पूर्वक प्रभु की अमृतमयी वाणी का श्रवण करें और उसको उतारने में परम लाभ अनुभव करें। यदि उतारते नहीं तो ठीक है, इतना समय मंगलमय गया, पर वो लाभ नहीं मिल पाएगा जिस लाभ के उद्देश्य से भगवान ने उपदेश किया है। श्री भगवान कह रहे हैं, तद्बुद्ध्यस्तदात्मानस् तन्निष्ठास्तत्परायणाः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिं ज्ञान निर्धूत कल्मषाः। तदात्मानम, जिसका मन भगवत स्वरूप में तन्मय हो गया है, ऐसा तन्मय हो गया जैसे भृंगी कीट ने दूसरी जाति के कीड़े को लाकर अपने घरौंदे में बंद किया और उसे बार बार छेड़ करके अपनी ध्वनि सुनाया। उसका प्रभाव ये पड़ा, भयवशात वो उसका चिंतन करते करते तदाकार हो गया। दो ही प्रकार से गाढ़ चिंतन होता है, या तो प्रेम से और या भयानक भय से। भय से वो गाढ़ चिंतन करने के कारण अन्य जाति का कीड़ा भृंगी कीड़ा बन गया, बिना शरीर छोड़े। वो अन्य जाति का था, तब वो तदाकार हो गया। हम तो प्रभु के ही अंश हैं। यदि हम तन्मय होकर दोनों पद्धति से, चाहे संसार से भयभीत होकर प्रभु का चिंतन प्रारंभ कर दे, या प्रभु को अपना प्रीतम मान करके प्यार से चिंतन प्रारंभ कर दे, किसी भी तरह से वृत्तियां प्रभु में जुड़े तो वो प्रभुमय ही हो जाएगा। ब्रह्मविद ब्रह्मयु भवति, वो ब्रह्म स्वरूप हो जाएगा, क्योंकि वो प्रभु का अंश है, वो अन्य जाति का नहीं है, वो प्रभु का ही है। प्रभु का अंश प्रभुमय ही है, पर अन्य को स्वीकार करने के कारण वो ये भाव भूल गया कि हम प्रभु के अंश हैं। वो इस प्रकृति के अंश में मैं आरोपित करके भटक गया। प्रभु कह रहे हैं, तदात्मानम, जिसका मन तदाकार हो रहा है। तद्बुद्धयः, जिनकी बुद्धि तदाकार हो रही है। तन्निष्ठाः, जिनकी स्थिति परमात्म तत्व में हो गई है। तत्परायणाः, जो एकमात्र आराध्य देव के परायण हैं, जिनका आराध्य देव ही जीवन बन गए हैं। ज्ञान निर्धूत कल्मषाः, ऐसे जो विवेकी जन हैं, वो कल्मषाः, पाप रहित होकर शुद्ध हृदय वाले महात्मा फिर पुनः इस संसार चक्र में नहीं आते। फिर उनका
जो परम पद है वो निश्चित है, पर यह स्थिति आवश्यक है आना। प्रभु का अनुभव जब करने के लिए मन व्याकुल होता है तो बुद्धि में एक ही निश्चय आ जाता है, मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। ये ऐसा मार्ग, इसमें दो बातें एक साथ नहीं रहती। प्रेम गलियति शाकरी तामे दो न समाए, कि संसार भी बहुत अच्छी तरह से सज कर चलता रहे, विषय भोग भी मनमानी भोगते रहें, और थोड़ा भजन साधन करके भगवत प्राप्ति भी कर लेंगे, ऐसा नहीं होता। ये ऐसी सांकरी गली है, इसमें एक ही जाएगा, जहां राम तहां काम नहीं, जहां काम नहीं राम। या जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाही। ये प्रेम गलियति शाकरी तामे दो न समाए। अगर बुद्धि का ये निश्चय है कि मैं पुरुष हूं तो स्त्री में आकर्षण होगा ही, मैं स्त्री हूं तो पुरुष में आकर्षण होगा ही, मैं शरीर हूं तो कामनाओं की भीड़ लग जाएगी, और लगी हुई है। मैं अमुक हूं, मैं अमुक हूं, मैं अमुक हूं, पद वाला, गुण वाला, धन वाला, जन वाला। यही है माया का भ्रमात्मक अविद्या जनित जाल, जिसमें हम बंध गए। जब एक बात केवल सत्संग से सुनकर के समझ में आई कि मैं प्रभु का अंश हूं, और ये मानव शरीर केवल अपने अंशी से मिलने के लिए मिला है, भगवत प्राप्ति के लिए, धैर्य पूर्वक बुद्धि से निश्चय किया, आप कैसी भी परिस्थिति हो, कैसा भी समय दुख देने वाला आए या सुख देने वाला आए, शरीर स्वस्थ रहे या अस्वस्थ रहे, लोग हमारा सम्मान करें अपमान करें, पर अब इस जन्म में अपने प्रधान कर्तव्य से मैं नहीं चूकूंगा। मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, मुझे श्यामा श्याम से मिलना है। बस आपकी बुद्धि का यही निश्चय सबसे बड़ा परम पावन कार्य होगा। ऐसे निश्चय से जितनी पवित्रता आती, उतनी पवित्रता किसी भी तीर्थ या अनुष्ठान से नहीं आती, ध्यान रखना। ये जो हृदय को निष्पाप करती है वृत्ति, इससे बढ़कर कोई तीर्थ नहीं, कोई ज्ञान नहीं है, कोई अनुष्ठान नहीं है। ये निश्चय होना केवल वाणी से नहीं, वार्ता मात्र की बात नहीं है, ये अंतःकरण की बुद्धि से निश्चय करना। बस एकमात्र मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। निश्चय में बड़ी सामर्थ्य है। निश्चय कर ले तो उसे प्राण देना बहुत सरल लगता है। असत निश्चय में ही देख लीजिए, बहुत सी ऐसी घटनाएं सुनने को मिलती हैं। परस्पर दो शरीरधारियों ने आसक्ति कर ली, इतनी आसक्ति कर ली कि अब लगा कि अगर हम नहीं मिल पाए तो फिर क्या होगा, दोनों प्राण त्याग देते हैं। ये हजारों घटनाओं में ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं। हुआ क्या? निश्चय। अब हमारा जीवन आपका मिलना ही है, आप नहीं मिले तो जीवन नहीं। और अपने जीवन को नष्ट कर दिया। किसके कारण? अज्ञान की आसक्ति के कारण। शरीरों के मिलन को परम सुख मान करके बुद्धि से निश्चय किया कि ये शरीर हमें मिल जाए तो हमारा जीवन, अगर ना मिला तो जीवन नष्ट, और कर दिया नष्ट। जहर खा के, फांसी लगा के आ दिया। फिर जो दुर्गति उनकी होती है वो बड़ी भयावह होती है, क्योंकि ये मनुष्य जन्म आत्महत्या करने के लिए नहीं मिला है, ये भगवत प्राप्ति के लिए मिला है। और आत्महत्या करना ये सरकारी भी कानून से, यहाँ की भी मृत्युलोक के भी कानून से ये दंडनीय अपराध है। फिर भागवतिक कानून में तो इसकी बहुत बड़ी सजा मिलती है। आत्महनन गति जाए, मतलब सबसे ज्यादा दुर्गति उसकी होती जो आत्महत्या करता है। ये खिलवाड़ नहीं है। ये जो नादानपन, अज्ञान के कारण लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं अपने शरीर को नष्ट कर दूं तो मैं बहुत सुखी हो जाऊंगा,
ये समस्या का समाधान हो जाएगा, क्योंकि जीना ही समस्या है और जीवन नष्ट कर दिया तो समाधान हो गया। बहुत बड़ी भूल, कभी कोई ऐसी बात मत करना, नहीं तो ऐसी दुर्गति होगी आप सोच नहीं सकते। शास्त्रों में बहुत दुर्गति का वर्णन है आत्महत्या करने वाले का। नहीं, जो दुख सुख आवे भगवान के आश्रित होकर उसे सहो, एकमात्र प्रभु के विधान में राजी रहो। जो तुम्हें सुख मिलना है अनायास आ जाएगा, जैसे बिना मांगे दुख आ जाता है। शरीर को छोड़ना नहीं, शरीर को सत्कार्य में लगा दो, भजन में लगा दो, तो वास्तविक आपको आगे से शरीर नहीं मिलेगा। आप ऐसे चिदानंद देह के अधिकारी हो जाएंगे कि भगवान के साथ या प्रिया प्रीतम के साथ नित्य रहने का सौभाग्य, उनकी सेवा, उनकी मुख माधुरी के दर्शन करते हुए, गुण गाते हुए जीवन व्यतीत करने का परम सौभाग्य मिलेगा। तो आप देखो, एक सांसारिक निश्चय ने प्राणों को देने के लिए कितना सहज कर दिया, और हम भागवतिक निश्चय करते हैं किसी जन्म में हम श्री कृष्ण की प्राप्ति करेंगे, प्रिया प्रीतम की प्राप्ति करेंगे, और हमको एक छोटा सा विषय त्यागने में भी बड़ा मुश्किल पड़ रहा है। और एक वो शरीर आसक्ति, अपना परिवार, अपने माता पिता का वो दुलार प्रेम सब ठुकरा दिया, सुख वैभव सब ठुकरा दिया, यहां तक अपने जो सबसे प्यारा है प्राण, उसको भी नष्ट कर दिया। देह प्राण ते कछु प्रिय नाही, उनको भी नष्ट कर दिया एक निश्चय ने। तो आपका भागवतिक निश्चय कितना बड़ा होना चाहिए कि अगर ब्रह्मा का परमेष्ठी पद भी मिले तो आपके इस निश्चय में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। नहीं चाहिए हमें परमेष्ठी पद, हमें प्रभु से मिलना है। लेकिन हमारी हालत क्या है? कहते हैं कि हम भगवत प्राप्ति के लिए चले हैं और एक बिल्कुल साधारण से विषय में अपने आप को दे देते हैं। एक साधारण से विषय में, खान पान आदि साधारण सी आराम व्यवस्था में, साधारण की मनोरंजन में है, हम अपने निश्चय के विरुद्ध आचरण कर बैठते हैं। एक संसारिक व्यक्ति जब निश्चय करता है किसी संसारिक शरीर के लिए तो सब समझाते हैं, पर उसको अपने निश्चय में अटल रहना ही अच्छा लगता है। और आप भागवतिक निश्चय वाले हैं जिसमें आपको शास्त्र और सदगुरुदेव समझाते हैं उसी निश्चय के पक्ष में, पर आप अपना निश्चय छोड़ देते हैं और वो सांसारिक शरीर आसक्ति वाला सब उसको विपरीत समझाते हैं कि तेरा निश्चय गलत है, पर वो अपने निश्चय में अटल रहता है। कैसा भगवान की माया का खेल है। यहां तदबुद्धया, ये तदबुद्धया तभी माना जाएगा जब श्यामा श्याम से बढ़ करके आपको कुछ ना लगे। सबसे प्रिय, सबसे महान, सबसे सगे, सब जितना कुछ आपका संबंध है वो सब फीके पड़ जाए, एकमात्र श्यामा श्याम, तो माना जाएगा कि आपकी बुद्धि अब निश्चय कर रही है कि आप श्यामा श्याम को प्राप्त करना चाहते हैं। कुछ भी प्रिय नहीं लगता, और न कछु सुहाय, कुछ अच्छा नहीं लगता। किसी भी तरह की हंसी मजाक, खान पान, सुख भोग, सामग्री सब उसे काटने दौड़ते हैं। बताया कि प्राण देना बहुत सुखद लगने लगता है जब अपने प्रीतम से मिलन की चाह पैदा होती है, चाहे वो ज्ञान मार्ग का पथिक हो, चाहे वो भगवत भक्ति मार्ग का पथिक हो। बहुत ही इस निश्चय में सामर्थ्य है। पूज्यपाद सिउड़िया बाबा जी महाराज जब सन्यास लिए तो ऐसी मुमुक्षुता जागृत हुई कि मुझे कोई पढ़ने लिखने से ज्ञान की बात नहीं, मुझे अनुभव होना चाहिए। मैं ब्रह्म हूं यह अनुभव होना चाहिए। जब जिज्ञासा बहुत प्रबल होती है, मुमुक्षुता पूरा अधिकार कर लेती है हृदय पे, फिर कोई और बात अच्छी नहीं लगती। दंडी सन्यासी थे, बाबा ने दंड को गंगा जी में प्रवाहित कर दिया। मुझे ब्रह्मानुभूति चाहिए। जिन महात्मा के पास जाते तो उनको वही उपनिषदों के सिद्धांत वर्णन, तो उन्होंने कहा कि हम उपनिषदों का सिद्धांत सुनने नहीं है, हम आपका अनुभव सुनने आए। आप अनुभव कराइए,
बताइए कैसे अनुभव होता है मुझे। बाबा की ऐसी मुमुक्षुता थी कि संतोष नहीं होता कहीं भी। गंगा किनारे भ्रमण करते हुए तीर्थराज प्रयाग पहुंचे, वहां एक खंडहर देखा, विचार किया कि इसी में शरीर को स्थित कर देते हैं, जब तक ब्रह्मानुभूति नहीं होगी तब तक उठेंगे नहीं। इतने दृढ़ संकल्पी 3 दिन 3 रात तक ऐसे जड़ बिल्कुल शरीर को लिटा दिया, बस ऐसे, ना देखना ना सुनना ना लघु शंका ना सोच। कितनी मुमुक्षुता कितनी तीव्र है, कुछ अनुभव नहीं हुआ। अब जाम हो गया था शरीर। उधर से कोई निकला, बाबा के पास संकल्प के अनुसार पहुंचा। बाबा ने कहा हमें थोड़ा सा आपके सहयोग की आवश्यकता है। हाथ पैर मिले, फिर रक्त संचार हुआ। व्याकुल हो गए, क्या करूं, कैसे ब्रह्मानुभूति हो। अब तो जिया नहीं जा रहा, चलो या तो ब्रह्मानुभूति या शरीर को गंगा में विसर्जित कर देते हैं। ब्रह्मानुभूति हो नहीं रही तो शरीर को क्या करें। तो एक गंगा जी की कगार में ऊपर खड़े हुए, पहले कमंडल फेंका, दंड तो पहले ही विसर्जन कर दिया था। अब अपने शरीर विसर्जन के लिए जे ही छलांग लगाना चाहे सोई अंदर आई कि क्या शरीर त्यागने से ब्रह्मानुभूति हो जाएगी, ये तो घोर अज्ञान है। फिर निराश हो गए, क्योंकि एक उपाय मिला था, उसमें भी अंदर की जिज्ञासा और मुमुक्षुता ने रोक कर दी। अब क्या करें। ऐसे प्रेमी की एक मृत्यु दशा तक का वर्णन है। मृत्यु मरता नहीं है, पर एक मृत्यु दशा जैसी उसकी होती है। ये चरम सीमा के महान जो ज्ञानी या प्रेमी जन होते हैं, उनमें दशाएं प्रकट होती हैं। बाबा के अंदर इतनी मुमुक्षुता बढ़ी कि एक नास्तिकता से छा गई। क्या करूं। देखा ऊपर एक बगीचा है, हमने उन शंकर भगवान के दर्शन किए हैं जाकर के। मंदिर, छोटा सा मंदिर, उसमें बाबा अंदर गए, डेहरी में सर रखा, शंकर जी की पिंड के ऊपर चरण रखे, लेट गए। वो उस दशा में वो केवल वही जानता है जिसके हृदय में, जैसे मीरा जी कहती जाने मोरी छाती, वो केवल बस अनुभूति हो, अनुभूति हो, कुछ नहीं, कुछ नहीं। कोई भी दुख स्पर्श भी नहीं कर सकता। भयानक से भयानक पीड़ा, दुख बाबा को एक बार भी याद नहीं है कि भोजन मिल जाए। अगर कोई सत्य सत्ता है तो मुझे आकर उपदेश करे, कैसे ब्रह्मानुभूति होगी। मुझे शास्त्रीय शब्दों से नहीं, मुझे अनुभव चाहिए। व्याकुल होकर के लेट गए। जब कोई इतना व्याकुल हो तो फिर भगवान छुप कैसे सकते हैं। साक्षात भगवान नर नारायण पधारे और 2 श्लोक बाबा को उपदेश किए जो उनकी वाणी में लिखे हुए हैं। बाबा की जो जलन थी एकदम शांत हो गई, क्योंकि बात एक कवल अन्न पाते 18 घंटे पद्मासन में बैठकर जो इस श्लोक का तत्व था उसी को अनुभव कर निहाल हो गए, ब्रह्म स्वरूप हो गए। तद बुद्धया, आपका निश्चय, आपको खान पान मनोरंजन ये सब अच्छा लगता है, मतलब बुद्धि का निश्चय अभी ठीक नहीं है। नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरि आशिक का मगन्यारा है। अपना प्रीतम जिसके लिए जीवन समर्पित किया उसका कुछ पता नहीं लग रहा है, और हम चैन से भोजन पाएं, चैन से सो जाएं, चैन से हमारा दिन कट रहा है, मनोरंजन हो रहा है, केवल ये बकवास है। कोई निश्चय नहीं ठीक है। निश्चय ठीक होने पर ऐसा नहीं होता। कुछ सुहाई नहीं देता, कुछ नहीं सुहाई देता। कब रात बीती कब दिन बीता कुछ नहीं, बस अनुभव होना चाहिए। एकमात्र भगवत साक्षात्कार की आग लग जाती है। वो जब आप असाधनों का त्याग कर देंगे तब ये आग प्रारंभ होती है, फिर उसको जिया नहीं जाता। खान पान सुख चाहत अपने, तिनको प्रेम छुअत नहीं सपने। शरीर सुख की, आराम की, भोगों की चाह और परमात्मा प्राप्ति, ये तो ऐसा ही हुआ सूर्योदय हो गया और अंधकार नहीं गया। तो सूर्य कैसा, फिर वो सूर्य कैसा
जिसके प्रकट होने पर अंधकार नष्ट ना हो जाए? कैसी भगवत प्राप्ति की लालसा जिसमें तुम्हें विषय सेवन की याद बनी रहे, विषय भोग अच्छा लगा है? मतलब अभी निश्चय ठीक नहीं है। निश्चय करना यह बुद्धि का कार्य है। उपासक को बुद्धि से पहले ये निश्चय कर लेना चाहिए कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। देख लो, हृदय में देखो। दूसरी बात इस निश्चय करना चाहिए कि प्रभु के सिवा इस संसार में कुछ नहीं है। भले अनुभव में नहीं आ रहा, प्रभु के सिवा इस संसार में कुछ नहीं। चिद चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्णमयम जगत, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जानी। प्रभु के सिवा कोई नहीं। क्यों? क्योंकि उत्पन्न होने के पहले केवल प्रभु थे, और सबका लय होने के बाद केवल प्रभु रहेंगे, तो बीच में जो कुछ बने हुए वो प्रभु ही बने हुए हैं, ऐसी भावना। ये दो निश्चय लेकर के उपासक चलता है। पहला निश्चय, मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, प्रिया प्रीतम की सेवा में जाना है। दूसरा निश्चय, ये सारा संसार भगवत स्वरूप है। इससे आप प्रपंच मुक्त हो जाएंगे। राग द्वेष लड़ाई झगड़ा द्वंद्व, कोई द्वंद्व नहीं रह जाएगा। अब जो बुद्धि में निश्चय किया है, बस उसी में हमको तदात्मानः, वैसे ही मन वाले बनना है। मन जब तक प्रभु का चिंतन नहीं करने लगता, तब तक उपासना का सुख नहीं मिलता। क्रियाएं हो रही भागवतिक माना, और चिंतन हो रहा है विषयों का, भोगों का, तो सुख किसका मिलेगा? चिंतन का। जो आप चिंतन कर रहे हैं, प्रायः भगवान की जहां विशेष वचन प्रकाशित होते हैं, वहां चिंतन शब्द पर बहुत जोर दिया है प्रभु ने, स्मृति पर बहुत जोर दिया है। अगर आपका चिंतन विषय ही बना रहा, तो निश्चय क्या किया था? प्रिया प्रीतम के मिलन का। तो क्या विषय चिंतन प्रिया प्रीतम का मिलन, ये मिलान नहीं खाता है? प्रिया प्रीतम का चिंतन, फिर प्रिया प्रीतम का मिलन, ये निश्चित है। और विषय चिंतन, क्रियाएं भागवतिक, तो बहुत लंबा समय जाएगा, आपको भागवतिक आनंद नहीं मिलेगा। जैसे कल एक संत भगवान प्रश्न कर रहे थे एकांतिक में वहां, कि हम जब ध्यान करते हैं तो हमें आनंद का अनुभव होता है, पर इसके बाद फिर वो आनंद नहीं रहता है। तो ये भागवतिक आनंद नहीं है। जो भागवतिक आनंद होता है वो किसी प्रयास से नहीं मिलता है, वो हमारा स्वरूप है। जो स्वरूप है वो एक रस है। जब भागवतिक आनंद प्राप्त होगा तो वो घटने वाला नहीं है, वो बढ़ेगा ही। छिनई घटे छिन बढ़े, सो तो प्रेम न होए। वो भागवतिक आनंद नहीं है, आनंद कोश का आनंद है। प्रभु का आनंद जो है वो तभी अनुभव में आएगा जब आप प्रयासरत हो करके जितना असत मैं में बैठाल दिया है, या मैं को असत में बैठाल दिया है, उसको हटा दीजिए। यह है साधना। शरीर की भोग, शरीर के संबंधी, इस असत में हमने अपने मैं को ऐसा बैठाल दिया है, पूछो मत। यही हमारा जीवन, इसके बिना हम जी नहीं सकते, यही हमारा सब कुछ है। अब इस असत से जब तक अपना संबंध नहीं हटाओगे, तब तक उस आनंद का परिचय नहीं होगा। मैं प्रयास करके ध्यानस्थ होता हूं, एक क्रिया है। थोड़ी देर के लिए आप इंद्रियों को, मन को अचंचल करके, विषय चिंतन ना होने के कारण थोड़ा सा आपको जो आनंद मिलता है वो सच्चिदानंद नहीं है। सच्चिदानंद एक बार आनंद आएगा तो त्रिकाल में भी कभी वो नष्ट होने वाला नहीं। उसी का नाम सच्चिदानंद है। सच्चित आनंद एक बार जिसके हृदय में स्फुरित हुआ और डूब जाएगा। वो ऐसा नहीं कि अब पहले था अब नहीं है, या थोड़ी देर आया फिर नहीं। ये आनंद नहीं है,
वो शतोगुण जनित आनंद है, वो आनंद कोश का आनंद है, अभी भगवदानंद नहीं प्रकट हुआ। तदात्मानः, मन तुम्हारा भगवदाकार हो जाए। भगवदाकार का मतलब स्वाभाविक, जैसे मन विषय चिंतन करता है ऐसे भगवत चिंतन करे। कभी नाम चिंतन, कभी पद गायन, अंदर ही अंदर कभी रूप का चिंतन हो रहा है, कभी उनकी कृपा का चिंतन हो रहा है। कितनी कृपा हम पर है लाडली जी की, लाडली जो हमें कितनी कृपा के द्वारा पोषित कर रहे। आप देखो पीछे की हुई कृपा का वर्णन करो, बार बार अनुभव करो, आपके ऊपर कितनी कृपा है। आपके ऊपर आप देखो ना, आप ऐसे प्रमादी हैं कि आप कृपा का वर्णन नहीं करते, इतनी कृपा है, आप ठुकराते चले जा रहे हैं उस कृपा को, इसलिए आप डूब नहीं पा रहे। नहीं, एक एक कृपा का अनुभव करो, आप क्या थे अब क्या हो, कितनी कृपा लाडली जो कर रही है, तो इसी से उनका चिंतन बनने लगेगा। तदात्मानः, तब माना जाएगा शरीर की कैसी स्थिति है, किस वातावरण में रहता है, से कोई फर्क ना पड़े। हर परिस्थिति, हर वातावरण में, हर क्रिया को करते हुए आपके हृदय में श्यामा श्याम की स्मृति बनी रहे, उनका चिंतन चलता रहे, अन्य चिंतन की कहीं प्रवेश वृत्ति न रह जाए मन में, तब उसे कहते तदात्मानः। अब ये मन हो गया प्रिय प्रीतम में, तद बुद्धया और तदात्मानः, भगवत बुद्धि वाला हो गया, क्योंकि अब उसे भगवदाकार वृत्ति से निरंतर अपने आराध्य देव के चिंतन में सुख है, ऐसा निश्चय बुद्धि ने कर लिया। मन ने, जो बुद्धि ने निश्चय किया, उसी के मनन चिंतन में लग गया। तन्निष्ठा, ध्यान दीजिए, अब उपासक के हृदय में निष्ठा जागृत होती है। जैसे गोस्वामी जी तुलसीदास जी कहते हैं, बने तो रघुवर ते बने, बिगड़े तो भरपूर, तुलसी औरन ते बने, ता बनवे पे धूर, यह निष्ठा। एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। महारानी जो जैसे रखें वैसा है हमारा जीवन। श्यामा श्याम के सिवा ना अन्य वृत्ति, ना अन्य दृष्टि, ना अन्य आश्रय, ना अन्य आशा, ना अन्य बल, ना अन्य से विश्वास। ये हुआ तन्निष्ठा। ज्ञान ध्यान व्रत कर्म जिते, सब काहू में नहीं मोहि प्रतीति। ऋषिक अनन्य निशान बजायो, एक श्याम श्यामा पद प्रीति। श्री हरिवंश चरण निज सेवक, बिचले नहीं छाड़ी रस रीति। अपने आराध्य देव की निष्ठा में, ये गुरु कृपा से आती है निष्ठा। जहां कहीं अपनी निष्ठा पर फर्क पड़ने को पड़े तो प्राण भी दे सकते हैं। ये क्या साधारण, क्या व्यवस्था की क्या बात, प्राण दे सकते हैं। हमारी निष्ठा पे फर्क, तन्निष्ठा। और परीक्षा निष्ठा की ही होती है। अगर निष्ठा नहीं तो क्या परीक्षा हो, तो वैसे ही सुख दुख में तुम भ्रमित हो रहे हो। एक बार जो बुद्धि से निश्चय किया है वही मन से तदाकार रूप धारण करो और वही तुम्हारी जीवन निष्ठा बन जाए। अब श्यामा श्याम के सिवा अन्य कोई नहीं। अगर ये निष्ठा आ गई तो तुम कैसे हो ये प्रश्न नहीं है, तुम किनके हो ये प्रश्न हो गया। तुम किनके हो, बस इतने से काम तुम्हारा बन जाएगा। ध्यान रखना, कैसे हो ये प्रश्न बाहर होता है, यहां नहीं होता। यहां किनके हो, इसमें कमी होगी तो रुकने नहीं देंगे। यहां इतना वैभव है वृंदा सखी का। श्यामा श्याम के प्रति यदि तुम्हारी भावना नहीं, किसी भी वैष्णव के प्रति अपराध बुद्धि है, तो आज भले आराम से रह लो। कल जब इसका फल उदय होगा तो भागना पड़ेगा तुमको। तुम धाम में शरीर नहीं छोड़ सकते, पक्का लिख लो। ऐसी विषम परिस्थिति पैदा हो जाएगी, भाग के जाना पड़ेगा। ये महारानी जी का धाम है और अनंत शक्तियां इसकी सेवा में हैं, धाम की सेवा में। जिससे देखो ना, राष्ट्रपति भवन की कैसे सुरक्षा होगी, तो सोचो अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी का महल है और उनकी कैसी अनंत शक्तियां सेवा कर रही होंगी। अपने तो मायाकृत नेत्र हैं, इसलिए नहीं देख पा रहे। हमें अपनी स्वामिनी, अपने प्रिया प्रीतम के प्रति पूर्ण समर्पित निष्ठा वाला हो जाना चाहिए। अगर कोई कहे कि
ऐसा कर लो, इनको छोड़ करके ऐसा थोड़े दिन ये अनुष्ठान कर लो, आप ठीक हो जाओगे। तो आपको सोचना चाहिए कि अभी प्राण निकल जाए, मुझे ठीक नहीं होना है। श्यामा श्याम जब तक रखें तब तक रखें, ना रखें तो हम दूसरे के जिलाए अमरत्व तो भी नहीं चाहते। ये निष्ठा हो। देखो इसमें खास बात है, अगर निष्ठा नहीं आई तो बात नहीं बनेगी। एक बार नाम हम भूल रहे हैं उन ऋषि जी का, क्योंकि बहुत वर्ष हो गए वो प्रसंग का। छोटे बालक थे वो, अपने सहपाठियों के साथ वो खेलते हुए ऐसे ब्रह्म ऋषि के घर गए जिसके यहाँ धनी जजमानों के यहाँ जाकर के उनको उपरोहित कर्म करने का ऐसा, तो उनके यहाँ अच्छी खान पान सामग्री थी और गाय थी, तो उन्होंने उस सामग्री के साथ दूध अपने बच्चों के साथ उनको भी पिलाया। उपमन्यु या ऐसे कोई नाम में संशय हो सकता है, 25 वर्ष पहले की बात है, पढ़ा जब था। तो लौट के आए और अपनी माँ से कहा कि मुझे गाय का दूध चाहिए। उनका यहाँ गाय का दूध कहाँ, हम तो गुलरी पाकर कंदमूल फल ऐसे चलता है, यहाँ गाय। जो बड़े बड़े धनी मानियों के यहाँ पुरोहित कर्म में जाते हैं उनके यहाँ ऐसी सुविधाएं होती। अपने लोग तो अकिंचन तपस्वी जन हैं, अपने यहाँ तो ऐसा वो हट कर लिए। तो उन्होंने थोड़ा जो जंगली चावल होता है उसको ऐसे करके पीस के ऐसे लो ये दूध लो, बच्चे ही थे। उन्होंने कहा नहीं मैंने वहां दूध पिया है, स्वाद वैसा नहीं। तो बोले देख तपस्वी का बालक है, अगर तुझे दूध ही चाहिए तो मैं आज्ञा करती हूं क्षीर सागर का दूध पी, आज्ञा करती हूं, कर तप कर और क्षीर सागर का दूध पी। मंत्र बताया, उपासना बताई और भेज दिया। तो दाहिने पैर के अंगूठे के बल खड़े होकर दोनों हाथ उठाकर भगवान महादेव जी का मंत्र था उनको जपने लगे। काफी समय व्यतीत हुआ तो भगवान शिव उनकी निष्ठा की परीक्षा के लिए नंदिकेश्वर एरावत बन गए। भगवान शिव देवराज इंद्र हो गए और भगवती उमा सची हो गई। शिव पार्षद सब देवतागण हो गए। सामने जाकर उन्होंने कहा कि बरम ब्रूहि, वरदान मांगो, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं। आंख खोला, देखा त्रिभुवनपति देवराज, नमस्कार किया और कहा हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, आप सादर यहां से चले जाइए। अगर भगवान शंकर हम पर प्रसन्न हैं तो वो हमारे सामने प्रकट हो और फिर हम अपनी इच्छा प्रकट करेंगे, आपसे कुछ नहीं चाहिए। उनका आप मान लीजिए मैं त्रिभुवनपति हूं, जो चाहोगे वो दे दूंगा, मानो मेरी बात। और क्या है ऐसा शंकर जी में, जे भी कहा क्या है शंकर जी में, तो निष्ठा प्रकट हो गई जो आंतरिक ने। तो उन्होंने कहा तुम त्रिभुवन की सेवा करते हो, त्रिभुवन के सेवक हो। पति का तात्पर्य होता रक्षा करने वाला, रक्षा करने मतलब सेवक। तुम त्रिभुवन के स्वामी के प्रति ऐसे वचन बोल दिए, सामने से तुरंत हट जाओ। नहीं, एक अघोर मंत्र है भगवान शिव का, ये जिसको सिद्ध हो जाए अपार सामर्थ्यशाली, वो तुरंत लिया और शुरू कर दिया। तो नंदिकेश्वर प्रकट होकर उस जल को रोक दिया। बोले आराध्य देव के मंत्र से आराध्य देव को ही क्षति पहुंचाना चाहते हो, देखो। तो जब उन्होंने देखा तो एरावत की जगह नंदिकेश्वर और देवराज के इंद्र की जगह भगवान महादेव और भगवती उमा और समस्त पार्षदगण भगवान से वो हाथ जोड़कर प्रणाम, प्रभु त्रुटि क्षमा करो। तो उनका बस मैं निष्ठा देखने आया था कि तुम केवल वस्तु पदार्थ के लोभ से हमारी आराधना करते हो, यह हमारे प्रति निष्ठा भी है। जाओ, तुम जो सोच के चले थे वो तो मिलेगा ही। रोज तुम्हें क्षीर सागर से दूध यहीं आके मिलेगा और तुम अजर हो जाओ, अमर हो जाओ। किसी भी समय तुम हमारा स्मरण करोगे, मैं उमा के साथ उसी समय तुम्हें दर्शन दूंगा। उसी वरदानों की झड़ी लगा दी। आशुतोष तन निष्ठा, ये निष्ठा के बिना बात नहीं बनेगी। ध्यान रखना, हमारी लाडली जू के मार्ग में यहां तो अत्यंत निष्ठा की आवश्यकता है, क्योंकि यहां तो प्रेम ही प्रेम, प्रेम अनन्य होता है, प्रेम निष्ठावान के हृदय में होता है। अगर दूसरी वृत्तियां हैं तो प्रेम उदय ही नहीं हो सकता। जिसे कोई भी लाभ, कोई भी सिद्धि, कोई भी साधना में रुचि हो, प्रेम कैसे प्राप्त कर सकता है?
इसीलिए दूरादपा से स्वजनान सुखमर्थ कोटिम सर्वेषु साधन वरेषु चिरम निराशा। साधना के द्वारा प्राप्त होने वाले चमत्कार सिद्धियां आपको यहां ब्रजमंडल के अंतर्गत महापुरुषों में नहीं मिलेंगी। आप देख लो, यहां के जितने महात्मा हैं सीधे सरल दैन्य आपको मिलेंगे, और सामर्थ्य इतनी कि देवराज इंद्र भी ललचाते हैं कि कभी कोई आज्ञा कर दे सेवा के लिए। सुरपति नरपति लोकपति जिनके भावे घास रहे परमानंद में तज सब ही की आस। तो यहां के जो मार्ग के पथिक हैं वो केवल लाडली जी की अनन्य निष्ठा के हैं। निष्ठा पर बहुत ध्यान दीजिए, ये बहुत बड़ी बात है। हम कामी हैं, क्रोधी हैं, लोभी हैं, मोही हैं, हम श्यामाजू के हैं, तो ये सब जितने हैं ये सब नष्ट हो जाएंगे। स्वाभाविक आपको वही गति मिलेगी जो बड़े बड़े परमहंसों को मिलती है, निष्ठा में नहीं। ब्रज के भक्तों के चरित्र में एक महापुरुष का आता, रनवारी के अंतर्गत कुटिया उनकी थी, और वो द्वारिकाधीश के दर्शन की इच्छा की। अपने ब्रज 84 कोश की निष्ठा वाले महापुरुष थे। कभी कभी मन में तरंगे आती हैं, तो उन्होंने निश्चय किया कि द्वारिकाधीश के दर्शन करने जाएंगे। तो स्वप्न में उनको आभास हुआ कि श्री जी कह रहे हैं कि नहीं नहीं, जो हमारे इस लीला भूमि में रहकर मेरी प्रसन्नता के लिए आराधना करते हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं जाना। स्मरण रहा जगने पर, बार बार विचार किया, पर ये इच्छा इतनी प्रबल हो गई क्योंकि पवित्र ही तो थी ना। कोई अपवित्र होती तो उसमें निषेध करते, पर उन्होंने श्री जी की बात को गंभीरता से नहीं लिया और चले गए द्वारिकाधीश के दर्शन की। और वहां वैष्णव छाप लगाई जाती है, तप्त मुद्रा या शीतल मुद्रा। तो उन्होंने तप्त मुद्रा लगवाई, तप्त करके शंख चक्र आदि की छाप तो जीवन भर बनी रहेगी, लगाई और बहुत आनंदित होकर आए। जब रात्रि में रनवारी में कुटिया में रुके तो श्री जी, अब शब्द केवल सुनाई दिया, अब तुम हमारी सेवा लायक नहीं रह गए, अब तो तुम सत्यभामा और रुक्मिणी की सेवा में जा सकते हो, क्योंकि वो राजरानी है हमारी सेवा में। ये शंख चक्र छाप की जो मुद्रा लगाया है हो, हमने मना किया था, अब यहां रूप नहीं दिखाई दिया, केवल आवाज सुनाई। और वो इतने प्रेमी थे, पर लीला ठाकुर जी की ऐसी कैसे भावना, उन्होंने गंभीरता से नहीं लिया, शायद अपने लोगों को शिक्षा देने के लिए, क्योंकि महापुरुष। इतना विरह बढ़ा उनका कि श्री जी ने हमें त्याग दिया कि अब तुम हमारी दासी नहीं हो सकती, तुम रुक्मिणी जी की या सत्यभामा जी की हो सकती हो, क्योंकि तुमने ये चिन्ह धारण कर लिए। बिकल अशुक प्रवाह, रात दिन हा किशोरी हा किशोरी, और ऐसी विराग्नि कि कुटिया सहित भस्म हो गया शरीर। चरित्र में आता है कुटिया सहित शरीर भस्म हो गया श्री जी की विराग्नि में। तन्निष्ठा, इस बात पर बार बार ध्यान दिया जाए, क्योंकि यही एक बात है जिस बात से हम सब बातें बना लेंगे। यद्यपि भक्त अनन्य जो विषय इंद्रियन बस होए, कर्मठ कोटि जितेंद्रियन तेषम लहै न कोई। दुर्दास जी के वचन है। यद्यपि वो अनन्य भक्त है, मेरी लाडली जो, मेरे श्यामा श्याम, पर वो अभी इंद्रिय जीत नहीं हुआ, वो विषयी है, समझिए। उसकी बराबरी करोड़ों जितेंद्रिय और करोड़ों कर्मकांडी नहीं कर सकते। ये ध्रुवदास जी के वचन है, परम रस में डूबे हुए 42 लीला जैसे महा रस का वर्णन करने वाले। वो कह रहे हैं यद्यपि भक्त अनन्य जो विषय इंद्रियन बस होए, कर्मठ कोट जितेंद्रियन ते समलह न कोई। एक तो ये उदाहरण दिया कि यद्यपि वो विषयी है, जितेंद्रिय नहीं हो पाया, पर वो श्यामा श्याम का अनन्य है, हमारे माई श्यामा जी को राज। अब उसकी समानता करोड़ों कर्मकांडियों करोड़ों जितेंद्रिय नहीं कर सकते। और दूसरे उदाहरण में कहा कि जैसे घरनी है पत्नी, पति के आने पर बहुत प्यार दिखाती है, पर उसके एकांत में वो अन्य पुरुष से संबंध रखती है। अब उसके पति को जब इस बात का अनुभव होगा तो जितना भी प्यार दिखा रही थी सब नाटक लगेगा ना, वो उसी क्षण उसका त्याग कर देगा। यद्यपि घरनी अति बुरी,
पति नहीं छाड़त वाय, देखत ही पर पुरुषम तजत ही चिंता। यद्यपि बहुत कड़ुआ बोलती है, बहुत नाराज रहती है, ठीक से व्यवहार नहीं करती, पर अपने पति की अनन्य है, कभी पति उसे त्याग नहीं सकता। और बहुत मीठी मीठी बातें करती है, लेकिन छल कपट करके दूसरे पुरुषों का सेवन करती है। पति जिस दिन जानेगा उसी दिन से उसका मन हट जाएगा। बोले कुछ ऐसी ही गोविंद की भी रीति है, कितना भी बुरा हो लेकिन वो अनन्य है, कभी भी नहीं त्याग सकते। और कितना आरती पूजा सब जहां जैसा अवसर आया कि हमें अमुक कामना की पूर्ति के, तो चलो वहां नारियल चढ़ा देते हैं, अमुक कामना पूर्ति वहां जल चढ़ा देते हैं। इस उपासना में नहीं चलेगा। ये जो रसिक अनन्यों की ये प्रेममयी भूमि है, ये वृंदावन धाम है। यहां नाहीन रहो ही महा ठौर, हृदय में जगह ही नहीं कि हम किसी और की तरफ। यहां रसना कटो जो अन रटो, निरखियन फुटो नयन, श्रवण फुटो जो अन सुनो, श्री राधा जस बैन। बस ये अनन्य, ये वृंदावन धाम है। जहां कहीं भी शास्त्रों में या संत सभा में प्रेम की बात होगी तो यथा ब्रज गोपिका नाम, प्रेम समुद्र, यहां ब्रज 84 कोस की ही प्रेम वृत्तियों का वर्णन किया जाएगा। और उस सार समुद्र का मूर्तिमान स्वरूप लाडलीजू, लाडलीजू का जो ये वृंदावन धाम, यहां का जो रस विलास, ये ठसक से आता है। ये ठसक तुम्हारे हृदय में बैठ जाए। यद्यपि हम कभी उनके लायक नहीं हो सकते, हम सब पक्का। सोचो, जहां संभाव्योपि बिरंच नारद शिवो, संभाव्योपि शब्द का अर्थ होता संभावना, वो संभावना भी नहीं कर, जैसे एक साधारण आदमी राष्ट्रपति बनने के लिए वो संभावना भी नहीं कर सकता, ऐसी बात समझो। ऐसे ये ईश्वर कोटि के महापुरुष श्री जी के चरणों में महावर लगाने की संभावना भी नहीं कर सकते। पत्रावलिम रचितुम कुचयो कपोले, जो सहचरियां करती है वो संभावना भी नहीं कर सकते। यह नारदादेशु कैरगम्यम, अपने को संभावना क्या, अपने के हृदय में तो उल्लास है कि हमारी लाडली जो है और ये हमारा सेवा सौभाग्य हमारा जीवन है। ये कैसे आएगा? केवल अनन्य निष्ठा से। कै बच्चा के पेट और घट करे विनाशन, बच्चा हरिवंश शरण जे आए, तो श्री वृषभानु कुंवरी नंद नंदन निज कर अपनी चिट्ठी चढ़ाए। अब बात बन गई। ये जो हमें सौभाग्य मिला है, हमारी तपस्या, हमारी साधना, हमारे ज्ञान विज्ञान से नहीं, हरिवंश चरण आश्रय से, हरिवंश शरण आश्रय से, ये लाडली लाल का, नहीं तो संभाव्य उपी। इसलिए तन्निष्ठा ये बहुत बढ़िया अवसर। इसमें हम ये नहीं कह रहे कि तुम्हें कुछ देना है या कुछ करना है, अंदर बैठालनी है बात। तन्निष्ठा हमारे श्यामा श्याम, श्यामा श्याम के सिवा अब और कोई गति नहीं, कोई मति नहीं। तद्बुद्धया तदात्माना और तन्निष्ठा, ये बहुत जोर की बात। तन्निष्ठा, निष्ठावान ही वस्तु को प्राप्त करता है। देखो श्री विठल दास जी महाराज जब द्वारिकाधीश के समीप, वो राजा जिनकी सेवा परिचर्या का कुछ भार लेकर के निरंतर महाप्रभु के आश्रित रहते हुए अपने लाडली लाल को दुलार करते थे, तो जहां वो राजा जाता था साथ में इनको जाना होता था, राज्यपाल पदवी। अब ये दर्शन करने नहीं गए तो कुछ जो जलन वाले होते हैं, भक्तों से जो विपरीत आचरण करते हैं उनको द्वेष हो जाता है, स्वाभाविक हो जाता है। भक्त किसी से भी द्वेष की लीला नहीं करते, पर वो उनसे द्वेष करने लगते हैं, स्वाभाविक। जगह जगह ऐसा प्रसंग पाया गया, क्योंकि उनको सहन नहीं होता भक्त का यश, भक्त का सम्मान। जैसे संसारिक आदमी सोचता है इतनी मेहनत करता हूं, इतना रात दिन स्कूटी से आगे नहीं बढ़ पाता हूं, जलन होती है। अरे गुड़ मुड़वा लो, देखो कैसे चल रहे, यहां हम परेशान हैं और यहां मौज से। तो कहीं ना कहीं उनकी जो भागवती की यश, भागवती की वहिबा, तो जलन होने लगती। मैं इतना राजा के अनुकूल लेता हूं कभी, और जब ये विठल दास सामने आते हैं तभी प्यार सम्मान इतना सब। आज अवसर मिला, वह महाराज आपके इष्ट द्वारिकाधीश हैं। हाँ हैं, ये विठल दास तो यहाँ 3 दिन से रह रहे हैं, दर्शन करने ही नहीं जा रहे।
तो आपने इस पर कभी इनको कहा नहीं? अच्छा, दर्शन करने नहीं जा रहे? नहीं, आप जाते हैं, आपके साथ और सब जाते हैं, लेकिन ये कहाँ जाते हैं? बुलाओ। सभा में बुलाया। वो आप द्वारिकाधीश के दर्शन करने क्यों नहीं जाते? सीधे शब्दों में कहा, आवश्यकता नहीं। ऐसी कैसे बात कर दी? हम तो आपको महाभागवत समझते थे, आप द्वारिकाधीश के दर्शन के लिए कह रहे हैं कि आप? बोले हाँ प्रभु, आप रोष मत कीजिए, हमारा हृदय श्री वृंदावन बिहारी बिहारिन जी के चरणों में समर्पित है। हम श्यामा श्याम की सिवा अपने नेत्रों से और किसी को नहीं देखना चाहते। वो कैसी तुम्हारी उपासना है? श्री कृष्ण ही तो द्वारिकाधीश है और तुम उनसे मिलने? बोले प्रभु मान लीजिए, मेरे हृदय में बिल्कुल इच्छा नहीं है, बिल्कुल चाहत नहीं है। मेरे रोम रोम में वृंदावन, मेरे हृदय में प्रिया प्रीतम, बस वो आवेश बढ़ता है। वो एकदम राजा थे, खड़े हुए, उनका ऊपरी वस्त्र पकड़ा, कहां वृंदावन? श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। पूरी सभा को साक्षात्कार करा दिया वृंदावन का। रोम रोम लताएं हो गई, हृदय रूपी सिंहासन पर गलबैया दिए हुए अलग लड़े युगल सरकार मुस्कुरा, सब चरणों में लौट गए। ये है निष्ठा, अपनी निष्ठा। प्रभु सौ दो सौ नहीं, सबको ज्ञान है। आचार्य चरण कह रहे हैं सर्वानुवस्थतया निरीक्ष, पर जब प्रेम प्रकट होता है तब ये सर्वानुवस्थतया निरीक्ष वाली बात हट जाती है। इतनी ममता हो जाती है कि न दूसरा नाम सुनना है, ना दूसरा रूप देखना है, ना दूसरी बात सुननी, बस मेरे श्यामा श्याम। तन्निष्ठा। अब उसको जो अपने आराध्य देव का आनंद अनुभव में आता है तो आगे की स्थिति का वर्णन कर, तत्परायण हरिवंश परायण प्रेम भरे, हरिवंश सुमंत्र जपै सुधरे। रात दिन वृंदावन में विराजमान प्रिया प्रीतम जो सहचरियों से सेवित हैं, उन्हीं का नाम, उन्हीं का मंत्र जप रहे हैं, उन्हीं की सेवा में, उन्हीं के विषय में चिंतन कर रहे हैं। ये परायण होता है। परायण का तात्पर्य है अपने आराध्य देव से एक क्षण भी अलग अपनी कोई चेष्टा, अपनी कोई सत्ता न रहना। आंख खुलते ही और आंख मूंदते ही जितना समय गया है वो सब आराध्य देव में, आराध्य देव के लिए, आराध्य देव के ही विषय में चिंतन गया। उसको कहते हैं तत्परायण। वो परायण है, हरिवंश परायण, हर समय श्यामा श्याम के विषय में ही, उनकी सेवा, उनके नाम, उनके गुण, उनके रूप। जब तक साधक साधन में तन्मय नहीं होता है तब तक अखंड भजन नहीं होता है। जब तक अखंड भजन नहीं होता तब तक अपनी स्मृति बनी रहती है, अहम की स्मृति। और जब तक अहम की स्मृति बनी रहती तब तक विकार आने की संभावना है। ये सिद्धांत है। जब तक उपासक उपासना में इतना मगन नहीं हो जाता कि एक क्षण भी अपने लिए नहीं है, अपने लिए एक क्षण भी नहीं रहा, अब सब श्यामा श्याम के लिए। बुद्धि ने निश्चय किया श्यामा श्याम का, मन श्यामा श्याम का मनन करके उन्हीं की सेवा में, और निष्ठा श्यामा श्याम की, तो तत्परायण, उसका प्रत्येक पल श्यामा श्याम के लिए। जब तक ये अखंड स्मरण नहीं होता तब तक मैं की स्मृति रहती, देहाभिमान रहता। जब तक मैं की स्मृति रहती तो उसी देहाभिमान में काम आदि विकार रहते हैं और वो कुचेष्टा कराते रहते हैं। इसीलिए साधक को अनुभव नहीं होता, श्यामा श्याम का आनंद अनुभव नहीं हो रहा, उनका रूप अनुभव नहीं। ध्यान नहीं करना पड़ता, ध्यान रखना, ध्यान नहीं करना पड़ता कि हम अटकल लगावें, कैसे सांवले चरण, कैसे गोरे चरण, ना, वैसे स्वाभाविक। जैसे आपको हम देख रहे हैं ऐसे रसिक महापुरुषों के खुले नेत्रों में प्रिया प्रीतम बसे रहते हैं। पिय मूर्ति नयनन बसे तेहि रस रहे समाय। वो आके बस गए। अपनी नेत्रेंद्री मन बुद्धि को पहुंचाना ब्रह्मा की भी ताकत नहीं है, लेकिन वो आके एक साधारण जीव की भी मन बुद्धि में बैठ सकते हैं। उनके लिए कोई निषेध थोड़ी है, वो जहां चाहे जिसके वो स्वतंत्र है। तो वो अपने शरणागत के नेत्रों में आके बैठ जाते हैं। नहीं तो ध्यान धरने की सामर्थ्य तो बड़े बड़े योगीश्वरों में भी नहीं। प्यारोडुम क्षमते न अच्छी सुखादी नाम तुयत ध्यान, श्यामा श्यामा के बैठ जाते। सच्ची मानो ना, उसमें ये
प्राण रोक करके और शरीर एकदम स्थित करके और फिर ध्यानस्थ हो रहे हैं। आज्ञा चक्र में कैसे गोरे सांवले चरणारविंद, पसीना पसीना हो रहे हो, अंधकार दिखाई, ये सब नहीं यहाँ पद्धति। यहाँ गाओ बनी श्री राधा मोहन जू की जोरी, इंद्र नील मणि श्याम मनोहर सात। अब ये शब्द श्रवणेन्द्री से हृदय में जाकर के समस्त मल का नाश करके और इंद्र नीलमणि झलकने लगे। सात कुंभ तन पीता ऋण छवि मनंत तडिल लता भाम, अनंत बिजलियों की सी कांति हमारी लाडली जू की, लाडली जू लाल जू आहा, मनोमृणाल भूषण भूषित भुज श्याम अंश पर डारी, जैसे हित हरिवंश जुगल करनी गज, बिहरत बन पिया प्यारी। वो शोभा को देखकर निहाल, ये ध्यान धरने का विषय नहीं है, ये आके बस जाते हैं, ये आके कृपा करके ये दिखाने लगते हैं। देखने की सामर्थ्य किसी में नहीं, ये आके वैसा ही कर देते हैं। तत्परायणा, इतना हमें चिंतन करना है, इतना उपासना में तन्मय होना है कि मुझे अपनी स्मृति न रह जाए, औरों की तो बात जाने दो। ध्यान रखना, ये है तत्परायणा, अपनी भी याद न रह जाए। अपनी ही सुध ना रही एक रहे नंदलाल, अपनी भी स्मृति खत्म हो जाए। कब खाना कब पीना कब क्या, अपनी देह व्यापार का चिंतन भूल गया। स्वाभाविक प्रभु के प्रताप से हो रहा है, वो केवल उनके चिंतन में डूबे हुए हैं। ये तन्मयता तत्परायणा स्थिति आ गई तो कुछ बकाया नहीं रह जाता है, और ये बाहर से कोई नहीं जान सकता है इस बात को। तत्परायणा कोई क्रिया की बात नहीं कही जा रही, ध्यान रखना, ये अंदर की बात है। मन बुद्धि चित्त अहंकार सब श्यामा श्याममय हो गया है, और अंदर ही अंदर सेवा चलती रहती है। बाहर से भी हो रही तो हो रही, नहीं तो अंदर ही अंदर। एक बार श्री स्वामी हरिदास जी महाराज श्री यमुना जी के पावन पुलिन पर विराजमान थे श्री जी की सेवा में। तो एक कोई बाहर से आया हुआ था, उस समय लाखों का इत्र लाया था बड़ी शीशी में, बिहारी जी के लिए, कोई धनी मानी। पता चला स्वामी जी यमुना जी के पावन पुलिन पर विराजमान है। गया, साष्टांग दंडवत की और स्वामी जी महाराज को कहा ये बहुत महंगा और सुगंधित इत्र है ये बिहारी जी को। स्वामी जी यहाँ ऐसे अर्धनिमीलित नेत्रों में बैठे थे, वो शीशी ली पूरी बड़ी सी, खोला और ऐसे पूरी रेत में, और वो तो बड़ा संतुष्ट हुआ कि लाखों का इत्र रेत में फेंक दिया स्वामी जी ने। क्या मतलब, हमारा धन ठीक नहीं था या हमारा भाव ठीक नहीं। स्वामी जी पर तो कोई भाव उसका नहीं बिगड़ा, क्योंकि जानता था इतने बड़े महापुरुष पर उसे अपनी गलती समझ में आई कि हो सकता है हमारा धन ठीक ना हो, हमारा भाव ठीक ना हो, इसलिए स्वामी जी ने ऐसे फेंक दिया। पर वो बहुत हिम्मत करके हाथ जोड़कर कहा कि प्रभु क्या हमसे कोई गलती हो गई क्या? उनका नहीं, जाओ निधिवन राज में बिहारी जी के दर्शन करो जा करके। तो वहां जब गया तो बिहारी जी उसी इत्र से भींजे हुए थे, उनकी पोशाक और सब, और मेन प्रधान द्वार से वही इत्र की खुशबू। नाच पड़ाओ। फिर स्वामी जी ने कृपा करके उससे बताया कि उस समय होली लीला चल रही थी, तो प्रीतम पिचकारियों की मार से सखियों को शिथिल कर रहे थे, और लाडली जू की तरफ से थोड़ा कमजोर हो रहा था। जो प्रहार है प्रीतम की, पिए पिचकारिन छिरकत तकी तकी कुमकुम पूरी। तो स्वामी जी है ललिता जू का स्वरूप है, और उसी समय मिल गई पूरी इत्र की बोतल, तो सीधे वाला बिहारी जी के ऊपर, तो उनके ऐसे सब, तो पिचकारी रुक गई और विजय हुई लाडली जू की। अब वो बताओ, अगर स्वामी जी ना बताते तो हमारे हृदय में तो इसी बात का क्षोभ था कि हमारा पूरा इत्र रेत में फेंक दिया गया। ये तो आचार्य हैं, ये तो सिद्ध परिकर है श्री जी के, पर इन्हीं के आश्रय से, इन्हीं के द्वारा दिए हुए उपासना पद्धति से, मंत्र से, नाम से यदि हम वैसे ही उपासना करें तो प्रगट तो इसीलिए हुई है ना कि वो जहां जिस रस का रसास्वादन करते हैं, साधारण से साधारण प्राणी को भी वही रस मिल सके। इसीलिए तो करुणा करके ये शरीर धारण करके वो आचार्य रूप में आए। ऐसा नहीं कि वो नहीं प्राप्त हो सकता, वो प्राप्त कराने देने ही आए हैं, इसीलिए नहीं, उनको यहां आने की क्या जरूरत थी।
वो तो नित्य परिकर हैं, पर वो आए ही लाडली जू की प्रेरणा से इसीलिए कि उस रस को प्रदान करें। तो तत्परायणा, जब हम अपने आचार्य और गुरुदेव के द्वारा दी हुई उपासना में तन्मय होते हैं तो ये तत्परायणा एक क्षण भी अपने लिए नहीं होना चाहिए। देखो, आप जो भी सेवा कर रहे हो उसे श्री जी की भावना में लाइए। जैसे आप ढोलक बजा रहे हैं, आप तबला बजा रहे हैं, आप मृदंग बजा रहे हैं, आप पहले उसको प्रणाम करो, ढोलक को प्रणाम करो, तबला को, मंजीरा है पहले उसे माथे से लगाओ, वो श्री जी की सखी है, भावना करो आप ना, श्री जी की प्रसन्नता। ये बोझा नहीं है कि हमें 2.5 घंटे नहीं, अगर बोझा है तो फिर क्रिया है, बात नहीं बनेगी। हाँ, उसको प्रणाम करके ऐसे श्री जी प्रसन्न हो, जैसा भी हमसे आता है लाडली जू उसमें राजी हो जाएं, और या लाडली जू हमें उतना प्रवीण कर ले जैसा उनको सुनना। हमारी प्रत्येक चेष्टा श्री जी के लिए, जैसे आप ध्वनि पर गान कर रहे हो, आप अभ्यास कर रहे हो, आप वाणियों के पदों का अभ्यास कर, ये समय ऐसा ना समझो कि ये सब समय श्री जी के लिए ही जा रहा है, तत्परायणा के अंतर्गत ही है। यदि ऐसे चले तद्बुद्धया तदात्माना तन्निष्ठा तत्परायणा, अब क्या हो गया? बोले निर्धूत कलमशाहा, सब पाप नष्ट हो गए, हृदय एकदम निर्मल हो गया। अब क्या? गच्छन्त्य पुनरावृत्तिम, अब वो कभी भी कर्म बंधन से जन्म नहीं लेगा। अगर आएंगे तो जैसे महापुरुष जन जो जगत कल्याण के लिए प्रभु भेजते हैं, जाओ, क्योंकि प्रभु का तो कभी कभी अवतार होता है, उनके जनों का जब कभी भक्ति गौड़ होने लगती है और मुख्य अधर्माचरण बढ़ने लगते हैं तो फिर प्रभु अपने इन महापुरुषों को भेजते हैं। और जब कभी ऐसा होता है कि अब तो संभलने वाला ही नहीं, संहार लीला ही करनी पड़ेगी, तो स्वयं सरकार पधारते हैं और परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। वो अब कभी कर्म बंधन से नहीं जन्मेगा। कौन? जो तद्बुद्धया है, तदात्माना है, तन्निष्ठा है, तत्परायणा है, वो समस्त पापों से मुक्त होकर के सदा सदा के लिए लाडली लाल के पास पहुंच गया। अब वो अगर आएगा तो जैसे सरकारी आदमी भेजा जाता है तो उसकी कितनी महिमा होती है, साहब उस सरकारी आदमी, ऐसा थोड़ी कि प्रकृति उस पर अपना शासन करेगी, प्रकृति उनके इशारे पे रहेगी। जैसे स्वामी जी के सामने एक हिमालय से योगी आए थे, तो स्वामी जी का बड़ा यश था, तो दिखाना चाहते थे कि हम वो कभी कुछ बनते कभी कुछ बनते, मोर बन करके फिर स्वामी जी का मोर ऐसे बन। स्वामी जी ने उनको अपने हाथ से जब चना दी, जो दिए, वो जब पाए तो उनका वो अज्ञान नष्ट हुआ। जबकि योगी थे, इतनी सामर्थ्य थी कि बहुत रूप धारण कर रहे थे, लेकिन स्वामी जी की जो महामहिम स्वरूप, वो समझते थे कि हम अपना योग चमत्कार दिखाएंगे तो स्वामी जी प्रभावित हो जाएंगे, बहुत चमत्कारी महात्मा है। जब स्वामी जी की कृपा दृष्टि पड़ी तो चरणों में लौट गए और उन्होंने दीक्षा लेकर फिर बिहारी जी की सेवा परिचर्या में। ये पुनरावृत्ति तो और भी उपासना में हो सकता है, आवागमन मिट सकता है, लेकिन निकुंज में जाकर प्यारी जू की परिचर्या में, उनकी लीला में सम्मिलित होना, यह केवल सहचरी स्वरूप आचार्य की कृपा से ही संभव है, दूसरा कोई साधन नहीं है। जिसके हृदय में ये बात समझ में आ गई कि सखी की कृपा से ही इस सखी भाव की प्राप्ति हो सकती है, अन्य किसी साधना बल से नहीं। तो हमारी बुद्धि निश्चय करे श्यामा श्याम, इसके सिवा कोई हमारा नहीं। हमारा मन उन्हीं निश्चय की हुई श्यामा श्याम में निरंतर लगा रहे, हमारी निष्ठा हो जाए कि भले भी प्राण निकल जाएं, हमें नरक मिले, इसकी कोई परवाह नहीं। जैसे भगवत ऋषि जी कहते हैं, परमार्थ व्यवहार बनो कि ना बनो, स्वर्ग नरक अपवर्ग आस नहीं त्रास है, ये निष्ठा है। मात्र एक श्यामा श्याम और तत्परायणा, उन्हीं में हमारा प्रत्येक क्षण श्यामा श्याम में ही जाए तो हमारी जो भावना है वो सिद्ध हो जाएगी। हम सखी स्वरूप से अपने को लाडली जू के समीप देखेंगे, और ये गति बहुत ही दुर्लभ है। पुनरावृत्ति तो किसी भी साधन से मिल सकती, ज्ञान के भी साधन से मिल जाएगी, योग के भी साधन से मिल जाएगी, कर्म योग से भी मिल जाएगी, सबसे, भक्ति योग से भी मिल जाएगी, लेकिन ये वृत्ति
तिन गोपिन ते दुर्लभ माई, ये केवल सखी कृपा से। तो खूब चिंतन करो, मनन करो, श्यामा श्याम की निष्ठा में रहो। श्री राधा वल्लभ लाल।